में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने का काम तेज। घटनास्थल पर लगातार पहुंच रही है एम्बुलेंस। आज शाम तक कुल 41 एम्बुलेंस पहुंचेंगी। उत्तरकाशी में अगले कुछ घंटे अहम, कभी भी टनल से बाहर आ सकते हैं सभी श्रमिक। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड परिवहन मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी का बयान। टनल में सभी श्रमिक स्वस्थ हैं। कल सुबह तक मिल सकती है अच्छी खबर। रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिले। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन से अब तक 43 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग। टनल में डाला जा रहा है 800 mm का पाइप। उत्तरकाशी में ड्रिलिंग के लिए घटनास्थल पर लाई जा रही है पाइप। पाइपों के जरिए श्रमिकों को बाहर निकालने की प्लानिंग है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों का आज 11वां दिन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। तो मौके पर कई बचाव दल मौजूद। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर फिर से की बात। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कर ली पूरी जानकारी। पल पल की जानकारी ले रहे हैं पीएम। उत्तरकाशी में पहाड़ के ऊपर रास्ता बनाने का काम पूरा। तो बीआरओ के मेजर का बयान, पहाड़ी पर ड्रिल करने पहुंची मशीन। प्राइमरी टास्क के बाद हमने बड़कोट साइड पे हमें एक और एक्सेस रोड देनी थी जो करीब 5 किलोमीटर की है, सेम वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए। उसका हमारा सर्वे कल कंप्लीट हो चुका है और हमारी मशीनरी साइट पे जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँच चुकी है। उसके बाद अब काम हम स्टार्ट करें। उत्तरकाशी में श्रमिकों का रेस्क्यू जारी। पीएमओ के पूर्व सलाहकार मौके पर पहुंचे, बचाव कार्यों का किया निरीक्षण। टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने अपने काम की शुरुआत से पहले मंदिर में टेका माथा। तो सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए की प्रार्थना। तस्वीरें आई सामने। गाजा में टेरर टनल पर आईटीएफ का जारी है। अब तक 400 सुरंगों को तबाह किया गया है। सुरंगों को खोज कर तबाह कर रही है आईटीएफ। गाजा पर जारी है इजरायली सेना का प्रहार। तो रॉकेट हमले में इमारत तबाह, आसमान तक उठता दिखा धुएं का गुबार। वेस्ट बैंक के तुलकर्म में इजरायल की सेना के आतंकियों से मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ की हुई झड़प। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बोला हमला। तो हमले में हिजबुल्लाह के कई आतंकी ढेर। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने किया ताबड़तोड़ हमला। आतंकियों के कई ठिकानों और हथियारों को किया नष्ट। गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी। धमाके के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना की बमबारी तेज हुई है। धमाके के बाद की तस्वीर रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुई। बॉर्डर के पास बिल्कुल हम मौजूद हैं और वो गाजा में आप देख पा रहे हैं बड़े स्तर पर धमाके इस वक्त देखे जा सकते हैं। आप देखिए कितना तेज अभी यहाँ पर धमाका हुआ है। एक बड़ा अटैक लगातार आसमानों में जो फाइटर जेट्स है उनकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। उस बीच ये बड़ी तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बाइडेन ने युद्ध विराम का किया स्वागत। तो बंधकों की डील पर बाइडेन ने जताई खुशी। गाजा में आईडीएफ के एक्शन को लेकर इजरायल ने जारी किया मैप। गाजा के उत्तरी किनारों की ओर बढ़ रहे हैं सैनिक। हमास ने गाजा से इजरायल की तरफ दागे रॉकेट। तो इजरायली एरियल डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। गाजा में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। हमास के शहर कोट पर किया कब्जा। कब्जे के बाद इजरायली जवानों ने गाया राष्ट्रगान। गाजा में जंग के बीच इजरायल की नेतन्याहू सरकार का बड़ा बयान। बंधक समझौते और युद्ध विराम को मिली मंजूरी। तो इजरायल करेगा 4 दिन का सीजफायर। समझौते के मुताबिक 50 बंधकों को रिहा करेगा हमास। रिहा होने वालों में महिला और बच्चे शामिल हैं। वहीं इजरायल ने भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की बात कही है। गाजा में इजरायल की तरफ से जारी रहेगी मानवीय मदद। तो मिस्र के रास्ते जाने देगा 300 ट्रक के जरिए राहत सामग्री। सीजफायर के समझौते पर हमास ने जारी किया बयान। कहा कतर और मिस्र की मध्यस्थता से समझौते पर बनी बात। समझौते के बीच इजरायली सरकार का बयान। युद्ध विराम की समाप्ति के बाद फिर से करेंगे हमास पर हमला।
बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। बंधकों की रिहाई का किया स्वागत, कतर और मिस्र की साझेदारी को लेकर जताया आभार। बेरूत में हमास नेता और हिजबुल्लाह चीफ की हुई मुलाकात, तो सीज फायर को लेकर हैद हसन नसरल्लाह से मिले हमास नेता। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, चुनावी प्रचार किया, बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, कहा 3 दिसंबर को कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है। राजस्थान की जनता ने आपका पेपर लीक कर दिया है। 3 दिसंबर को अभी से तय हो गया है, 3 दिसंबर को कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा गांधी परिवार भारतीय राजनीति के राहु केतु, भारत में जितनी समस्या आई है इनके कारण आई है। एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए। राजस्थान के जोधपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, चुनाव प्रचार के दौरान गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा राजस्थान अराजकता भ्रष्टाचार दंगों में नंबर 1। कि राजस्थान में किस प्रकार की दुर्व्यवस्था की स्थिति है, हर एक और लोगों में असुरक्षा का वातावरण, अराजकता, और ऐसे लगता है जैसे सरकार न होकर के कोई माफियागिरी पूरे राज्य के अंदर संचालित हो रही हो। जोधपुर में हुए दंगों पर भी योगी ने गहलोत सरकार पर बोला हमला, तो यूपी के सीएम ने कहा कि जोधपुर में हुए दंगों पर सरकार थी मौन, यूपी में ऐसी वारदात पर होती है बुलडोजर कार्रवाई। जब यहां जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे, तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके ठीक कर दिया होता। राजस्थान के कोटरी में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा लाल डायरी का नाम सुनते ही गहलोत गुस्से से लाल हो जाते हैं। कांग्रेस के सारे काले कारनामे लाल डायरी में दर्ज हो चुके हैं और इसलिए लाल डायरी का नाम सुनते ही गहलोत जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में चुनावी रैली को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, वहीं कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में नहीं बनेगी गहलोत की सरकार। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान के डूंगरपुर में बोले पीएम मोदी, कहा राजस्थान की जनता कुशासन से मुक्ति चाहती है, राजस्थान में बनेगी बीजेपी की सरकार। मावजी महाराज का आशीर्वाद मिला है, वहां ये साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा आ रही है। डूंगरपुर के चुनावी सभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आदिवासियों को कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा तो बीजेपी ने उनके लिए अलग से मंत्रालय बनवाया। हमारे देश के करोड़ों आदिवासियों को कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा। ये भाजपा है जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान, कहा हलाल सर्टिफाइड मामला एक बड़ा जिहाद है, जल्द होना चाहिए बैन। ये हर कीमत पर बंद होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे का मकसद क्या है। ये जिहाद है और आतंकवाद है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, नेशनल हेराल्ड मामले पर साधा निशाना, कहा ईडी ने लगभग 750 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ
पार्टी की लिगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी नहीं, फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लिगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बना। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, लोकतंत्र का पालन नहीं करती है कांग्रेस, कांग्रेस परिवार धोखे से करती है व्यापार। Congress family has commerce through illegal and dishonest means. कांग्रेस फैमिली व्यापार करती है नियमों का दुरुपयोग और धोखे से। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा दोनों कंपनी में राहुल और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी, ईडी की कार्रवाई का किया स्वागत। कि इन लोगों ने एक साजिश के तहत 750 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जो थी वो अपने नाम कराने की कोशिश की और ब्लैक मनी जो पीएमएलए उसके अंदर लगा, उसके चलते आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। हम वेलकम करते हैं इस कार्रवाई का। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, हेलीकॉप्टर के जरिए सेना कर रही है निगरानी। पंजाब और हरियाणा में करीब 15 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, खालिस्तानी समर्थकों के ठिकानों पर रेड। पंजाब के खुफिया विभाग को मिली बड़ी सफलता, बठिंडा से 3 आईएसआई आतंकियों की गिरफ्तारी, आतंकियों से हथियार और 9 मैगजीन बरामद। भारतीय नौसेना ने मिली बड़ी सफलता, आईएनएस इंफाल से की स्वदेशी मिसाइल की टेस्टिंग, तो मिसाइल ने टारगेट पर भेदा सटीक निशाना। यूपी के गाजियाबाद में हलाल सर्टिफाइड सामान पर जारी है छापेमारी, खाद्य विभाग ने कई डिपार्टमेंटल स्टोर पर डाली है रेड, भारी मात्रा में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जब्त किया है। वह हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कानपुर में छापेमारी की कार्रवाई, वहीं कल्याणपुर इलाके में एफएसएसएआई की रेड, वहीं छापे में मिले हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। यूपी एसटीएफ ने शुरू की हलाल सर्टिफिकेशन मामले की जांच, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में बनी 5 सदस्यीय कमेटी। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन के बैन पर सपा सांसद शफीकुर रहमान का बयान, बोले मुसलमानों को डराने धमकाने का किया जा रहा है काम। हैरेस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये सब पॉलिसी इनकी बरल पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है, चूंकि इन्हें अपना इलेक्शन 24 दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली के सीएम कट्टर बेईमान। चुनौती मैंने दे दी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकल के आएंगे नहीं, कट्टर बेईमान है। गौरव भाटिया ने कहा केजरीवाल ने खुद पर किया है खर्च, तो वहीं जनता के पैसों से शीश महल बनाया। शीश महल घोटाला करके अपने लिए 50 करोड़ रुपए जनता के इस्तेमाल कर सकते हैं। लाखों का मार्बल लगेगा, लाखों के पर्दे लगेंगे। जनता की सहूलियत मेरी प्राथमिकता नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके भ्रष्टाचार की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है। मनोज तिवारी ने अकबरुद्दीन की धमकी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी के परिवार का यह पुराना काम, जनता सिखाएगी इन्हें सबक। कहते हैं ना कि चोर कितनी भी सियाणापन करे, वो बहुत सारे ऐसे प्रमाण छोड़ देता है जहां उसकी चोरी, उसकी भ्रष्टाचारी सिद्ध हो जाती है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट के आ रही है। हर जगह डबल इंजन की सरकार की दरकार है। हैदराबाद के ललिता बाग में अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस को दी धमकी, चुनाव प्रचार के दौरान खुले मंच से धमकाया।
इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको, फिर चलिए चलिए चलिए, कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, सही है ना? एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के बचाव में उतरे असदुद्दीन ओवैसी कहा 10 बजे तक थी प्रचार की परमिशन, पुलिस ने 5 मिनट पहले क्यों रोका? 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करें, हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए, आप फिर क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज, तो चुनावी जनसभा के दौरान अकबरुद्दीन ने पुलिस को दी थी धमकी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर आई सामने, मंदिर में गर्भगृह के निर्माण का तेजी से हो रहा है काम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि, उनकी जयंती के मौके पर किया नमन। यूपी के अंबेडकर नगर में सड़कों पर फैले कूड़े से जनता परेशान, जाती नालियों और कूड़े से हो रही लोगों को परेशानियां। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बच्ची ने पुलिस से लगाई गुहार, कहा प्रेमी संग मिलकर मां करती है पिटाई, बचा लो मेरी जान। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार ने पीएम मोदी को लिखी खून से चिट्ठी, ईदगाह कमेटी पर पुराने सबूतों को मिटाने की जताई आशंका। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, तो विवाद में 10 लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के महाराजगंज में पुलिस ने चरस की बड़ी खेप बरामद की है, नेपाल से लाई जा रही थी 88 किलो चरस, पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में शातिर अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़, मौके से पुलिस ने शातिर को किया गिरफ्तार, तो शातिर के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोली लगने से घायल हुआ 10,000 का इनामी बदमाश, मौके से अवैध असला और कारतूस बरामद। यूपी के संभल में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी हुआ घायल, हाथ में लगी गोली। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी गिरोह का किया पर्दाफाश, डॉक्टर बनकर लोगों से करते थे ठगी, क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के एटा में एक युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर की आत्महत्या, लंबे समय से मानसिक रूप से था परेशान। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हादसे का सीसीटीवी आया सामने, ट्रक ने ऑटो को मारी तेज टक्कर, हादसे में 8 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। यूपी के अलीगढ़ में कपड़ा दुकान में लगी आग, मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद। हरियाणा के पंचकुला में रफ्तार का कहर, कालका काली माता मंदिर में घुसा ट्रक। ब्राजील और अर्जेंटीना के प्रशंसकों के बीच झड़प, तो विश्व कप क्वालीफायर में ब्राजील पुलिस ने अर्जेंटीना के प्रशंसकों को पीटा। कांगो में सैन्य भर्ती के दौरान स्टेडियम में मची भगदड़ के दौरान 37 अभ्यर्थियों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे थे युवा।